योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्रेसर की, जिसका नंबर है KCE 425HAG। दोस्तों, ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट R134A का ही है और ये हाई बैक प्रेशर का कंप्रेसर है, सिंगल फेज का है, 50 एचडेट का है और इसका वजन है दोस्तों 10.8 kg। इससे पहले भी मैं आपको कई कंप्रेसरों के डाटा के बारे में बता चुका हूं। इसमें भी मैं आपको दोस्तों सभी डाटा बताऊंगा, कैपिलरी से लेकर इसकी रिले OLP तक का डाटा आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत काम आने वाला वीडियो है। दोस्तों, इसके पावर वाट हैं 360 और कूलिंग वाट है 628 और इसकी BTU है 2145। दोस्तों, किसी भी कंप्रेसर का ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस डाटा अगर आपको पता होगा तो आप किसी दूसरे कंप्रेसर को आप इसकी जगह भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये डाटा पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका मोटर टाइप है CSIR यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। हर कंप्रेसर की मोटर का एक टाइप होता है CSIR, जैसे ये है यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन, CSCR यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, और कई वाइंडिंग होती है जो भिन्न भिन्न होती हैं। इसका जो डाटा है वो CSIR का है यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। तो दोस्तों, इसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग का यूज होगा, रनिंग का यूज इसमें हम नहीं करेंगे। और जो उसकी MFD होगी वो होगी 40/60, यानी कि हम इसमें 40-60 का MFD का कैपेसिटर लगाएंगे, तभी हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही तरीके से काम कर पाएगा। अगर हम इसमें कैपेसिटर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे कंप्रेसर में स्टार्टिंग प्रॉब्लम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और जिससे हमारे कंप्रेसर की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा और जिससे हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग जल्दी शॉर्ट होकर जल जाएगी। इसलिए आप हमेशा कंप्रेसर का वही एक निश्चित वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ कीजिए जो कंपनी निर्माता ने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं रिले की। इसके अंदर दोस्तों करंट टाइप रिले का यूज़ किया जाता है, जिसका नंबर है KARP 4241। ये भी मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि कंपनी निर्माता जिस रिले का आपको यूज़ करने के लिए कही है वही हमें रिले यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग से होता है। अगर हम गलत रिले का यूज़ करेंगे तो हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट होने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना होगा, जिससे और हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग जल्दी हीट होकर जल्दी ब्रंट हो जाएगी और हमारा कैपेसिटर खराब, हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों OLP की। इसमें OLP का जो नंबर है वो है KAT 0072-H3 और दूसरा नंबर है दोस्तों MRA 12309-12101। ओवरलोड प्रोटेक्टर भी हमें कंपनी निर्माता ने जो हमें बताया वही लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कंप्रेसर की लाइफ का एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको बीच में से निकाल देंगे तो हमारे कंप्रेसर के ख़राब होने के चांस बढ़ जाएंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि इसके ना होने की स्थिति में हम दूसरे ओवरलोड यूज़ करते हैं जो कि हमारे कंप्रेसर पर सूट नहीं करता, इसलिए हमें सदा वही ओवरलोड यूज़ करना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके ऑयल की। दोस्तों, इसमें POE ऑयल आएगा यानी पॉलिस्टर ऑयल, और जिसकी मात्रा होगी 310 cc। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ऑयल चेंज करें तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब हम बात करते हैं हॉर्स पावर की। दोस्तों, ये कंप्रेसर कितने हॉर्स पावर का है, ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई टेक्नीशियन भाई इस बात को जरूर पूछते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर कितने हॉर्स पावर का है। तो दोस्तों, ये है 1/6 हॉर्स पावर का, क्योंकि इसी से हम कंप्रेसर की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं और इससे भी हम कई बार आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर किस चीज़ में दमदार साबित हो सकता है। इसलिए हॉर्स पावर का भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं फिर बताता हूँ कि इसकी जो हॉर्स पावर है वो है 1/6। अब हम बात करते हैं इसके वोल्टेज रेंज की। वोल्टेज रेंज आपको ये उपलब्ध हो जाएगा 180 से 260 वोल्ट की रेंज की यूज़ में। ये भी हमें बहुत मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार ऐसी जगह पर कंप्रेसर को लगाते हैं जहाँ पर वोल्टेज का काफ़ी लोचा होता है, इसलिए कंप्रेसर हमें वोल्टेज रेंज देखकर ही खरीदना चाहिए। अब हम बात करते हैं CFM की, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है वो किस कूलिंग टाइप का है। हमारा जो कंप्रेसर है वो फैन कूलिंग का है और जिसके CFM होने चाहिए 350
कम से कम, क्योंकि अगर हम इससे कम या ज़्यादा की फैन मोटर इस पर लगाएंगे तो इससे हमारी कूलिंग एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर हम ज़्यादा बड़ी मोटर लगा देंगे उससे भी हमारी कूलिंग प्रभावित होगी, और जो कम की लगाएंगे तो उससे भी हमारी कूलिंग प्रभावित होगी और हमारे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है इक्विपमेंट की लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन की, ये किस एप्लीकेशन पर आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान में दीजिए, नो सुटेबल फॉर वाटर कूलर। दोस्तों इसे हम वाटर कूलर में नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी निर्माता ने इसे वाटर कूलर एप्लीकेशन के लिए लगभग नहीं बनाया है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं बोतल कूलर में, वीजी कूलर में। इसे हम दोस्तों 4 केस वाले तक के वीजी कूलर में, बोतल कूलर में यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा चेस्ट टाइप बोतल कूलर होता है उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो डाटा मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसे वीजी कूलर भी बोल सकते हैं और हम बोतल कूलर भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जो चेस्ट टाइप बोतल कूलर होता है दोस्तों, उसमें 150 लीटर से लेकर 200 लीटर तक वाले बोतल कूलर में या चेस्ट टाइप बोतल कूलर में हम इसे लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये खासकर इन्हीं चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हाई बैक प्रेशर के कंप्रेसर हैं, कमर्शियल बैक प्रेशर कंप्रेसर भी आपने कह सकते हैं। आप इसमें बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट कैपिलरी की। अगर आप इसे बीजी कूलर में लगा रहे हैं तो आपको 0.044 गुना 10 फीट गुना 1 नंबर यानी कि 1 कैपिलरी को आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इसे बीजी कूलर में लगा रहे हैं। और अगर आप इसे बोतल कूलर में लगा रहे हैं दोस्तों, तो आपको 0.044 गुना 10 फीट गुना 1 नंबर कैपिलरी का यूज़ करना पड़ेगा। लगभग समान ही कैपिलरी है दोनों के लिए, बोतल कूलर के लिए भी और बीजी कूलर के लिए भी। तो दोस्तों ये था डाटा KCE 425 HAG का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपको सीजन के टाइम में डाटाज के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।